हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज जानेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो डेसिमल रेशनल नंबर है या इररेशनल नंबर। तो देखिए, पहले हम डेसिमल नंबर को जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं डेसिमल नंबर कितने तरीके से होते हैं। तो देखिए, डेसिमल नंबर की बात किया जाए तो इसको बेसिकली हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे कोई डेसिमल नंबर लिखा गया हो तो डेसिमल नंबर के बाद, यानी जो डेसिमल आ रहा है, डेसिमल के बाद उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं ये हम काउंट करके बता लेते हैं, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3.289। अब इस नंबर में देखिए, डेसिमल के पहले हमें नहीं देखना है, डेसिमल के बाद देखना है। तो डेसिमल के बाद आप देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, यानी आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं इसको काउंट करके बता दे रहे हैं, यानी कितने डिजिट्स हैं ये आपको पता चल जा रहा है। अगर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं ये हमको पता चल जाए तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और आपसे पूछा भी जाएगा कि ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो हम क्या बताएंगे, 1 2 3, यानी ये डेसिमल 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी तक टर्मिनेट हो रहा था, अब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होगा। एंड रिपीटिंग, कहीं कहीं पे रिपीटिंग लिखा होता है, कुछ बुक्स में रिकरिंग भी लिखा होता है, तो मतलब वही है। सो दूसरा टाइप होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए, अगर टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल के बाद हम नंबर को काउंट कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। अगर हम डेसिमल के बाद इतने सारे नंबर्स हो जाएं कि हम उसको काउंट ना कर पाएँ तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया 2.343434 और ऐसे ही ये चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। तो डेसिमल के बाद ये कितनी बार है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, यानी 3 4 कितनी बार आएगा इसको हम काउंट करके बता नहीं सकते। तो अगर हम डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं इसको काउंट करके नहीं बता पाते तो ये किस टाइप का डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दूसरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, साथ ही साथ इसमें रिपीटिंग लिखा गया है। तो अगर डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है 343434, अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग। तो अगर पूरी बात की जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरी बात इसमें 3 4 का रिपीटिशन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.34 और इस पर ऊपर लगा देते हैं बार, यानी जिस नंबर का रिपीटिशन हो रहा है अगर उसके ऊपर बार लगा दीजिए तो इसका मतलब ये है कि लगातार यही नंबर आता चला जाएगा। तो चाहे आपको इस तरह से दिखे या इस तरह से दिखे, मतलब वही है। ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट जो हमारा होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी ना ही ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 13.218756 ... एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखिए, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं हम नहीं बता सकते। अगर नहीं बता सकते तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर देखना है क्या डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनका रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इनका रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। यानी ओवरऑल बात किया जाए तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखिए, बात ये की जाती है कि ये 3 तरह के डेसिमल हैं और इसमें कौन सा रेशनल नंबर होता है और कौन सा इररेशनल नंबर होता है।
तो देखिए जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें उसको बोला जाता है रेशनल नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। इस तरह का डेसिमल जब भी आता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो यानी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ जाए तो भी रेशनल, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हुआ तो ये कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर।